हेलो एवरीवन। जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत रूठे तो रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत रूठे तो रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। यानी कुछ भी हो जाए सक्सेस चाहिए तो चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, सब हौसले का खेल है। सफल में से व्यक्ति और असफल में क्या अंतर होता है? बस मात्र डिफरेंस क्या होता है, उसने गिव अप कर दिया, इसने गिव अप नहीं किया। तो नेवर गिव अप। चलिए, आज का टॉपिक हम जो कवर करेंगे वो है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, विद्युत ऊर्जा तथा जूल का नियम, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड जूल्स लॉ। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव होता क्या है। जब किसी प्रतिरोधक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म हो जाता है। देखा, हीटिंग आती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण या तो विद्युत ऊर्जा का उपभोग होता है, यूज होता है, या आवेश को स्थानांतरित करने में कार्य करना पड़ता है, और ये कार्य जो होता है उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। यानी विद्युत ऊर्जा के, विद्युत धारा के इस प्रभाव को क्या कहते हैं? उष्मीय प्रभाव कहते हैं। सिंपल से लैंग्वेज में क्या कहेंगे? जब किसी प्रतिरोधक यानी रेजिस्टर से करंट पास करते हैं, धारा पास करते हैं, तो यह उष्मा बदल जाता है। इसी प्रभाव को क्या कहते हैं? उष्मीय प्रभाव कहते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। अब हम जानेंगे कि उष्मा कितनी उत्पन्न होती है मैथमेटिकली। ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक रजिस्टर है। रजिस्टर क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज किया जाता है। बैटरी की ऑन है, करंट पास कर रहा है, ए और बी 2 पॉइंट दिए, तो इसमें आवेश प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो मैं पूछूं टी सेकेंड्स में, टी सेकेंड में, ठीक है, प्रवाहित आवेश, ठीक है, Q इक्वल टू क्या होगा? I इंटू टी। आई क्या है? विद्युत धारा है। कैसे भाई? I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। तो आवेश कितना हो जाएगा? I इंटू टी। ठीक है, आवेशों के स्थानांतरण में, आवेशों के स्थानांतरण में किसके क्रॉस? प्रतिरोध के क्रॉस। ठीक है, किया गया कार्य, ठीक है, प्रतिरोध के साथ। ठीक है, ए और बी के बीच की बात कर रहा हूं। किया गया कार्य W इक्वल टू, आप जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है? W बाई क्यू। V क्या है? पोटेंशियल का सोर्स है, बैटरी का सोर्स है, कितना वोल्ट दिया है वो है, जो भी यहाँ है वही भी इसके क्रॉस है, क्योंकि सिंगल है, सिंगल डिवाइस है, तो सिंगल ही सारे का सारा वोल्टेज किसको ड्रॉप किया है? R को। तो W इक्वल टू क्या होगा? V इंटू क्यू। यानी कि W इक्वल टू हो गया, V कितना हमारे पास है? V तो V है, I कितना हमारे पास है? Q, सॉरी, I इंटू V I। यही वर्क डन, यही कार्य विद्युत ऊर्जा या उष्मीय ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को हीटिंग इफेक्ट कह सकते हो, उष्मीय ऊर्जा को हीट कहते हो VIT, या कह सकते हो E इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू VI, बोथ आर राइट। V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R, तो V इंटू I इंटू R। H इक्वल टू क्या होगा? V यानी I इंटू R IT, यानी क्या हो गया? H इक्वल टू I स्क्वायर R T।
इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पे जूल साहब ने एक नियम दिया जिसको हम कहते हैं जूल का ऊष्मीय नियम। जूल का नियम, जूल का नियम, जूल्स लॉ। इसके अनुसार क्या है जी, किसी प्रतिरोध से, प्रतिरोध में कह सकते हो, उत्पन्न उष्मा, उत्पन्न उष्मा यानी कि हीट, नंबर 1 H डायरेक्टली होता है किसके, I के स्क्वायर की, यानी कि धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। दूसरा R के समानुपाती होता है, यानी कि धारा जितना ज्यादा होगा उसका स्क्वायर टाइम्स क्या होगा, हीट बढ़ेगा। R के समानुपाती यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा। तीसरा H डायरेक्टली क्या हो गया, T समानुपाती होता है टाइम, जितना देर के लिए फ्लो करेंगे उतना ही उसका फ्लो करेगा। ठीक है, ये हो गया जूल का नियम। अब एप्लीकेशन बताता हूं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशंस। ठीक है, अब बताते हैं अनुप्रयोग में क्या क्या होता है। अनुप्रयोग में, अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस कह सकते हो, डेली लाइफ एप्लीकेशंस। इस प्रभाव का कहां कहां एप्लीकेशन है देखिए। पहला हीटर में, हीटर में क्या होता है, गीजर में क्या होता है, नाइक्रोम का वायर होता है। नाइक्रोम हीटर हो गया, गीजर हो गया, इलेक्ट्रिक रॉड हो गया, रॉड जानते ही है। बल्ब में भी होता है इस प्रभाव तो। ठीक है, हीटर में, गीजर में जो जहां पे इलेक्ट्रिक, ठीक है, रूम हीटर हो जहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलना है, तो हीटर जो बना होता है एक वायर होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम में निकल और क्रोमियम होता है, जिनका रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। दूसरा है फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज सबने देखा है, फ्यूज हमेशा एक सेफ्टी मेजरमेंट होता है। हमारे घरों में ये कहाँ लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है, मेंस के साथ लगाया जाता है। ठीक है, फ्यूज जनरली लेड और टीन के मिक्सचर बना होता है, छोटी सी वायर होती है। फ्यूज देखा होगा आप लोगों ने, फ्यूज जो होता है ऐसे होता है। ठीक है, इसमें पतला सा वायर होता है, लेड और टीन, पीवी और एसएन का मिक्सचर होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, मतलब गलनांक क्या होता है, कम होता है। किसी कारणवश अगर परिपथ में इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा का मान अचानक से बढ़ता है तो ये पहले क्या होगा, ये मेल्ट होगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सारे डिवाइस क्या है, सेफ है। तो फ्यूज कहाँ लगाया जाता है, मेंस में। ये लो मेल्टिंग पॉइंट, कम गलनांक वाला होता है। ठीक है, जनरली लेड और टीन का मिक्सचर होता है। इसके अलावा चाहे तो हम कॉपर का भी यूज कर सकते हैं, वायर का, एल्युमिनियम का वायर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पतले पतले वायर का यूज कर सकते हैं, इससे भी काम चलता है। आजकल के डेट में फ्यूज का प्रचलन कम हो गया, हम लगाते हैं अब एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑटो कट होता है, देखा होगा आप लोगों ने हमारे घरों में। अब फ्यूज कम, एमसीबी ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तीसरा है इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब में क्या होता है, अब तो हमारे पास सीएफएल बल्ब है, ठीक है, ट्यूबलाइट है, लेकिन जो जनरली बल्ब बनाते थे उस बल्ब में एक देखा हुआ वायर इस तरह का यूज करते थे। इस बल्ब के अंदर एक वायर होता था। ठीक है, जनरली ये किसका बना होता है, टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक होता है 3380, 3380 डिग्री सेल्सियस का अप्रोक्स होता है। नहीं, इस ताप तक ये गलता नहीं है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और ये ऊष्मा ज्यादा प्रदान करता है। नाउअडेज अब ये प्रचलन में नहीं है, क्योंकि इससे बिजली ज़्यादा खाता है, बिजली का खपत ज़्यादा होता है इससे, और बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, ऑब्वियस बात है, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता है, तो इसका यूज कम है। ठीक है, तो ये था आपका हीटिंग इफेक्ट और करंट। हीटिंग इफेक्ट हर डिवाइस में होता है, मोबाइल फोन में हीटिंग इफेक्ट होता है, देखते हैं ना, ओवर चार्ज होता है, चाहे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है, टेलीविजन में हीटिंग इफेक्ट होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे होता है। इलेक्ट्रिक प्रेस,
प्रेस में भी होता है गीजर के साथ साथ वर्ब है प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस जो आयरन में होता है, इसमें भी क्या होता है हीटिंग इफेक्ट है, नाइट्रोन का वार होता है, प्लेट लगी होती है, हीट करता है, कपड़ा प्रेस करता है। ठीक है, आज हमें जाना कि हीटिंग इफेक्ट क्या है, उससे हीट जो निकलता है उसका फॉर्मूला क्या है, जूल का नियम क्या है, और उसका कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन डेली लाइफ में हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू। अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने व्यूज राय जरूर दें। थैंक यू।